Hi everyone, this is Shubham Jassal. Today we are going to talk about the case study of the comedy हास्य रस कॉमेडी इमोशन के बारे में आज हम केस स्टडी करने वाले हैं। इससे आपकी लाइफ सेट हो सकती है। अगर आपको इसकी जरूरत है तो वीडियो के अंत तक बने रहें। अगर आपको इस कॉमेडी इमोशन की जरूरत नहीं है, अगर आप कॉमेडी की दुनिया से राब्ता नहीं रखते, अगर आप हीरो बनना चाहते हैं तो विलन बनना चाहते हैं तो भी इस वीडियो को जरूर देखें। हो सकता है अगर आपका मूड देखने का ना हो तो हो सकता है आपके दोस्त को इसकी जरूरत हो, तो आप अपने दोस्त को ये वीडियो फॉरवर्ड कर सकते हैं, उनको सेंड कर सकते हैं। इससे एक फायदा होगा, उसका भला हो जाएगा आपके दोस्त का, और आपको वो दुआ देगा और आप अपनी लाइफ में कामयाब हो सकते हैं। अगर आप एक्टिंग की दुनिया से राब्ता नहीं भी रखते हैं तो भी ये वीडियो देख सकते हैं। नहीं तो आप एक काम कर सकते हैं, ये अपने दोस्तों को फॉरवर्ड कर सकते हैं जो इस लाइन से, कॉमेडी की दुनिया से, एक्टिंग की दुनिया से राब्ता रखते हैं। उनको फॉरवर्ड करके उनकी लाइफ सेट हो जाएगी और वो आपको दुआ देंगे और आप अपनी अपनी लाइफ में कामयाब हो जाएंगे। इस तरह से एक और फायदा होने वाला है कि जब भी आपके दोस्त को लगेगा कि आपके मतलब की चीज उनके पास आई है तो वो भी आपको अपनी वीडियोस फॉरवर्ड कर देंगे। इस तरह से मिलजुल के, तालमेल मिलके हमारा बहुत बढ़िया काम चल पड़ेगा और हम सभी कामयाब हो जाएंगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहें, वीडियो को जरूर देखें, वीडियो का एक भी पार्ट मिस ना करें। थैंक यू सो मच। तो आज हम बात करने वाले हैं, केस स्टडी करने वाले हैं कॉमेडी के ऊपर, हास्य रस के ऊपर। इसमें हमें कुछ बातों को ख्याल रखना चाहिए। इसमें ये कभी भी मैटर नहीं करता कि हम क्या बात कर रहे हैं। ये जरूरी नहीं है कि हम हंसाने वाली बात करें या कॉमेडी वाली बात करें, लेकिन ये इस पॉइंट पे यहां बहुत जरूरी है कि हम कैसे बात कर रहे हैं, किस ढंग से बात कर रहे हैं, किस लहजे से बात कर रहे हैं और किससे बात कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, रिलेशंस बहुत मैटर करते हैं कॉमेडी में। आपके फादर, फॉर एग्जांपल किसी कैरेक्टर में आपके फादर आपके साथ कुछ मजाक कर सकते हैं, लेकिन आप अपने फादर के साथ कुछ मजाक, कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं वो नहीं छेड़ सकते। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूं, जैसे आपके फादर आपको कभी कभी मजाक में, कैरेक्टर में बोल सकते हैं कि भाई तेरा कुछ नहीं होने वाला जिंदगी में। तो ये कॉमेडी स्टाइल से बोल सकते हैं, वो गुस्से से बोल सकते हैं। लेकिन यही बात अगर कॉमेडी में अगर आप अपने बाप को बोलेंगे तो ये कॉमेडी नहीं रह जाएगी, क्योंकि ये बहुत ही सीरियस टॉपिक हो जाएगा। और मैं अगले पॉइंट में बात करता हूं, जैसे कॉमेडी की बात करें, कॉमेडी की में कुछ लोग आपको बोलेंगे, क्योंकि एक्टिंग की दुनिया में जब भी कोई कदम रखता है सबको हीरो बनना होता है या विलन बनना होता है, लेकिन कॉमेडी की दुनिया में कोई हाथ नहीं अपने पैर पर सहारना नहीं चाहता, कोई ट्राई भी नहीं करता। लेकिन मैं सच कहूं तो कॉमेडी जो है दुनिया की सबसे मुश्किल एक्टिंग है। जो इंसान कॉमेडी अच्छी तरह से कर लेता है वो अच्छा एक्टर माना जाता है। हीरो की एक्टिंग कोई भी कर लेगा, डॉक्टर की एक्टिंग कोई भी कर लेगा और विलन की एक्टिंग कोई भी कर लेगा। मोस्ट प्रोबेबली आज की डेट में जिसको एक्टिंग नहीं आती वो आपको यही बोलेगा कि मैं विलन बनना चाहता हूं, क्योंकि इनको विलन काफी सेफ लगता है कि लंबे बाल रख लिए, लंबी बियर्ड रख ली और आंखें निकाल ली थोड़ी सी। लेकिन कॉमेडी की एक्टिंग जो होती है वो सबसे टफ होती है, वो हर कोई नहीं कर पाता इजीली। कॉमेडी के लिए हमें एक प्रॉपर ट्रेनिंग की जरूरत है, टाइमिंग्स की जरूरत है। फॉर एग्जाम्पल, कॉमेडी दो तरह की होती है, एक होती है स्टैंड अप कॉमेडी और दूसरी होती है आप एक्टिंग, कैमरा एक्टिंग में जो कॉमेडी करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, कॉमेडी जो टीवी एक्टिंग में, जो कैमरा एक्टिंग में जो कॉमेडी के बहुत बड़े बड़े एक्टर्स हैं हमारे, फॉर एग्जांपल राजपाल यादव हैं, विजय राज हैं, जॉनी लीवर हैं। ये टीवी में बहुत, इनका फिल्मों में काफी नाम कमाया है इन्होंने कॉमेडी में। लेकिन जो स्टैंड अप कॉमेडी है, जैसे कपिल शर्मा हो गए, सुनील ग्रोवर होंगे, कॉमेडी में ये जरूरी नहीं है कि हमें मिमिक्री आनी चाहिए। ज्यादातर कॉमेडियंस क्या करते हैं, किसी और एक्टर्स की मिमिक्री करके कॉमेडी करते हैं। वो एक बहुत अच्छा पॉइंट है। अगर आपको मिमिक्री आती है तो बहुत बढ़िया बात है, वो एक एड ऑन फीचर हो जाएगा आपके कॉमेडी एक्टिंग स्किल में। लेकिन अगर आपको मिमिक्री नहीं भी करने आती तो मैटर नहीं करता, आप अपनी ही एक्टिंग में कुछ मिमिक्री करके स्टेज पे दिखा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूं, सुनील ग्रोवर बहुत सारे एक्टर्स की मिमिक्री कर लेते हैं, किसी की आवाज निकाल लेते हैं, किसी का स्टाइल कॉपी कर लेते हैं, शाहरुख खान की कर लेते हैं, अक्षय कुमार की कर लेते हैं, नाना पाटेकर की कर लेते हैं। लेकिन जो कपिल शर्मा है वो किसी की मिमिक्री नहीं करते, उनकी टाइमिंग्स बहुत बढ़िया है। वो उनकी जो पंचलाइन वो मारते हैं, उनकी टाइमिंग्स बहुत बढ़िया है। उसी वक्त ऑन द स्पॉट वो किसी की बेइज्जती कर देते हैं। फॉर अक्षय कुमार भी ऐसे ही है, वो किसी की मिमिक्री नहीं करते, लेकिन वो पंचलाइन में अपनी कॉमेडी के स्किल्स और टाइमिंग्स दिखा देते हैं। जब भी आप कॉमेडी एक्टिंग करें कैमरा के सामने, ऑब्वियसली आपको डायलॉग दिए जाते हैं, आप याद कर लेते हैं सिचुएशन को, लेकिन वो देखने में
हो सकता वैसे आप एक्टिंग करते हैं डायलॉग याद करके, लेकिन वो दिखने में जब एक्टिंग परफॉर्म करते हैं, अपने स्किल परफॉर्म करते हैं, दिखने में वो स्पॉन्टेनियस ही लगनी चाहिए। जो स्टेज एक्टिंग होती है, फॉर एग्जाम्पल जो अपने ये जो स्टैंड अप कॉमेडियंस होते हैं, ये जो एक्टिंग करते हैं ना, इनकी एक्टिंग जो होती है ये स्पॉन्टेनियस होती है। इनको डायलॉग सारे याद होते हैं, लेकिन ये मैटर नहीं करता कौन से कब बोलने हैं, क्योंकि अगर ये याद करने लग जाए तो स्टेज पे भूल जाएंगे। इनकी स्पॉन्टेनियस होती है। लेकिन जो कैमरा में एक्टिंग होती है कॉमेडी की, उसमें हमें स्पॉन्टेनियस दिखाना होता है, स्पॉन्टेनियस होता नहीं है। सिचुएशन के हिसाब से हमें एक्ट ही ऐसे परफॉर्म करना पड़ता है कि दिखने वाले को ऐसा लगे कि स्पॉन्टेनियस है, ऐसे इमीडिएट रिएक्शन था। कॉमेडी में क्या होता है कि हमें सबसे पहले खुद नहीं हंसना होता, हमें दूसरों को हंसाना होता है। कुछ लोग अपने चेहरे से हंसा देते हैं, कुछ लोग अपने डायलॉग से हंसा देते हैं, कुछ लोग अपने बॉडी लैंग्वेज से हंसा देते हैं। फॉर एग्जाम्पल मिस्टर बीन्स का आपने सभी ने नाम सुना होगा। कॉमेडी की दुनिया से जो राब्ता रखते हैं लोग, उन्होंने मिस्टर बीन्स का नाम जरूर सुना होगा। मिस्टर बीन्स तो है जो अपने मुंह से जवान से कम बोलते थे, वो अपनी बॉडी लैंग्वेज से सबको हंसा देते थे। सबकी मतलब हमारे बचपन में काफी हमारी जिंदगी में खुशियां भर दी थी मिस्टर बीन्स ने। वो मुंह से कम बोलते थे, बॉडी लैंग्वेज से हंसाते थे। और विजय राज हैं जो हमारे इंडिया के बहुत बड़े अच्छे एक्टर हैं, कॉमेडी भी कर लेते हैं, सीरियस रोल्स भी कर लेते हैं, फादर का कैरेक्टर भी कर लेते हैं, विलन भी कर लेते हैं। विजय राज जो है वो अपनी आवाज से लोगों को हंसाते हैं। जो उनका बोलने का डायलॉग स्टाइल है, जो उनसे लहजे से वो बोलते हैं, जैसे बोलते हैं, वो मैटर करता है। कुछ लोग अपनी हंसी से हंसा देते हैं। अक्षय कुमार को आपने देखा होगा, ये देखिए अक्षय कुमार जिस तरह से हंसते हैं, वो अपनी हंसी से ही लोगों को हंसा देते हैं और सामने वाले को खुद को खुद हंसी आ जाती है। और जैसे बहुत सारे अलग अलग स्टाइल्स होते हैं सबके, कोई किसी को कॉपी नहीं करना होता कॉमेडी में। जैसे राजपाल यादव है, उनके रिएक्शन ही ऐसे होते हैं और रिएक्शन से लोगों को हंसा देंगे, बिना कुछ बोले। उनकी आंखों का स्टाइल ऐसे होगा, आप देख सकते हैं, बिल्कुल ही कमाल करते हैं राजपाल यादव। कॉमेडी के लिए जो सबसे जरूरी पॉइंट है जो हमें अपने दिमाग में रखना चाहिए, वो है कि हमें सबसे पहले ऑडियंस जो होती है देखने वाली, उनको पहचानना है कि आपकी ऑडियंस कैसी है। अगर तो आप स्टैंड अप कॉमेडी कर रहे हैं तो ऑब्वियसली आपकी जो ऑडियंस होगी वो बड़ी ही मतलब फन लविंग होगी, फन करने वो एंजॉय करने ही आए हैं। और उसमें क्या करना होता है, आपने एक ऑडियंस के दिमाग में पहले घबराहट पैदा करनी है, टेंशन पैदा कर देनी है एकदम से, और एकदम से ऐसी पंचलाइन मारनी है कि वो हंसने लग जाएं। अगर स्टार्टिंग से ही आप हंसाने लग जाएंगे तो ऑडियंस काफी प्रेडिक्टेबल हो जाएगी, आपको पहले से ही पहचान लेगी कि क्या बोलने वाले हैं, क्या नहीं बोलने वाले। हमेशा से अनप्रेडिक्टेबल रहे स्टैंड अप कॉमेडी में। और जब आप फिल्म एक्टिंग की बात करें, जो फिल्म एक्टिंग की ऑडियंस होती है, मतलब फॉर एग्जाम्पल थिएटर में फिल्म लगी है, तो थिएटर में लोग आए हैं, वो भी इंजॉय करने आए हैं, लेकिन वो कॉमेडी देखने नहीं आए, वो फिल्म की स्टोरी देखने आए हैं। तो आपको उस हिसाब से अपने आप को मोल्ड करना पड़ेगा, अपने कैरेक्टर को बिल्ड करना पड़ेगा, उस हिसाब से आप एक्टिंग कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि आप अपनी हंसी से भी लोगों को हंसा सकते हैं ऐसे, लेकिन ऐसे बीच में आके डिस्टर्ब मत किया करो। चलो निकले यहाँ से, अब आ जा। अमूमन हमको ये बात सुनने को मिलती है कि अगर आपको एक्टर बनना है, हीरो बनना है, आपकी बॉडी होनी चाहिए, 6 पैक एब्स होने चाहिए, आपके मसल्स होने चाहिए, मतलब आपके बॉडी बहुत अच्छी होनी चाहिए, जिम जाना चाहिए, ऐसे ऐसे हीरो लगना चाहिए दिखने में। लेकिन कॉमेडी की दुनिया में ये कभी मैटर ही नहीं करता कि आपकी लुक्स कैसी हैं। और जिनकी कुछ लोग बहुत सुंदर होते हैं दिखने में, बहुत खूबसूरत होते हैं, और कुछ लोग थोड़े से बदसूरत होते हैं। और बदसूरत लोगों के लिए बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी है, उनके लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है कि आप कॉमेडियन बन सकते हैं और आपको कोई नहीं रोक सकता कामयाब होने के लिए। देखो, अगर कॉमेडियन बनना है तो कॉमेडी में सफलता प्राप्त करनी है आपने, तो सफलता कभी आपको ये नहीं बोलेगी कि आपको 6 पैक एब्स चाहिए, आपको बॉडी चाहिए, आपको मसल चाहिए, आप किसी भी तरह की शक्ल है आपकी बदसूरत है और मोटे हैं, आप छोटे हैं, बड़े हैं। सफलता कहती है कि आप मेहनत करो, मैं आपके पास खुद चल कर आऊंगी। लोग आपके दिमाग में ये बात डाल देंगे कि भाई तू कॉमेडियन बनेगा, क्या करेगा, जिंदगी बर्बाद कर लेगा, ये कर सकता है, वो कर सकता है, तो हीरो बन जा, तो विलन बन जा, ये कर सकता है। ऐसे लोगों से आप जरूर बच के रहिए, क्योंकि ये लोग बहुत ही खतरनाक लोग होते हैं, आपकी जिंदगी बर्बाद कर सकते हैं। इन लोगों की बातों को नजरअंदाज कीजिए, क्योंकि अगर आपको लगता है कि आपके स्किल्स अच्छे हैं, आपकी टाइमिंग्स अच्छी हैं, आपकी पंचलाइन्स अच्छी हैं, तो कॉमेडी में आप जरूर ट्राई कर सकते हैं। लेकिन हाँ,
कॉमेडी की प्रैक्टिस जरूर करनी बहुत जरूरी है। एक्टर तो चलो मतलब एक्टिंग करने के लिए हम इतनी प्रैक्टिस की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन जब आप कॉमेडी एक्टिंग सीख जाएंगे तो समझ जाइए आप एक परफेक्ट कंप्लीट पैकेज ऑफ एक्टर बन जाएंगे, कंप्लीट एक्टर बन जाएंगे। कंप्लीट एक्टिंग के लिए आपको कॉमेडी आनी जरूरी है। बहुत सारे एक्टर हैं जो हीरो का रोल करते हैं, जैसे अक्षय कुमार हो गए, अजय देवगन हो गए, संजय दत्त हो गए, शाहरुख खान हो गए, लेकिन इसके बावजूद इन्होंने कॉमेडी में ट्राई किया, कुछ फिल्मों में कॉमेडी एक्टिंग की है इन्होंने और काफी नाम कमाया है। जब तक आप कॉमेडी नहीं कर पाते तो लोग भी आपको एक अच्छा एक्टर नहीं समझेंगे कभी। और स्टार्टिंग में जब आप करियर स्टार्ट करने वाले होंगे तो पहले वही लोग आपको बोलेंगे कि तुम कॉमेडी मत करना, तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, लेकिन इनडायरेक्टली वो आपकी दूसरी तरीके से जिंदगी बर्बाद कर रहे होते हैं, क्योंकि जब आप नहीं ट्राई करेंगे कॉमेडी में, हो सकता है आपकी जिंदगी सच में बर्बाद हो जाए। और बाद में जब आप एक्टर बन जाएंगे तो वही लोग आपको उल्टा बोलेंगे कि भाई तूने कॉमेडी में कभी ट्राई नहीं किया, कॉमेडी करेगा तो ही तो एक्टर बनेगा। तो ऐसे लोगों से जरूर बच के रहिए, क्योंकि लोग कभी खुश नहीं हो सकते और आप कभी किसी दुनिया के किसी भी इंसान को खुश नहीं कर सकते। आप पहले अपनी खुशी देखिए और अच्छी एक्टिंग करने के लिए आपको जरूरी है कि कॉमेडी आनी ही चाहिए। टाइमिंग्स बहुत मैटर करती है यहाँ पे। अरे मैं तो तेरी बात नहीं चेक कर रहा था। देखिए, हम कॉमेडी को बोलते हैं हिंदी में हास्य रस। इस रस की वजह से हमें लोगों की चेहरों पे, लोगों की जिंदगी में, लोगों की शक्लों में एक ऐसी भावना पैदा करनी है जिससे उनके चेहरे पर स्माइल आ जाए, उनके दिल से खुशी हो जाए उनको। हमारी खुशी मैटर नहीं करती, लेकिन ऑडियंस की खुशी बहुत मैटर करती है। जब तक ऑडियंस नहीं हंस रही तो समझ जाइए आप कॉमेडी आपकी अच्छी नहीं लग रही लोगों को। इस रस को पैदा करने के लिए, कॉमेडी को परफॉर्म करने के लिए आपको 3 बातों का ख्याल रखना है। एक तो प्रेजेंस ऑफ माइंड, टाइमिंग्स एंड सेंस ऑफ ह्यूमर। अगर ये चीजें कि आपने एक बार प्रैक्टिस कर ली तो कॉमेडी की दुनिया में आप बहुत ही बड़ा नाम कमा सकते हैं, बहुत ही फेमस हो सकते हैं। और इसकी सबसे बड़ी बात है कि इसमें लिमिटेड सीट्स नहीं अवेलेबल होती। आपको वैकेंसीज के लिए किसी पेपर का अप्लाई नहीं करना पड़ेगा। कॉमेडी तो कहती है जितने मर्जी लोग आओ, मैं सभी को अपना लूंगी। कभी आपकी वैकेंसीज कम नहीं होंगी, सीट्स कम नहीं होंगी। जितने भी लोग कॉमेडी में ट्राई करना चाहें कर सकते हैं। इसमें कोई लिमिटेशंस नहीं है, वैकेंसीज नहीं है। बहुत जितने चाहे लोग कर सकते हैं। और कुछ लोग होते हैं आपकी लाइफ में ऐसे कैरेक्टर आपको मिल जाएंगे। कॉमेडी में सबसे पहली बात आपने ध्यान रखनी है कि आप किसी से सीख सकते हैं, किसी को ऑब्जर्व करके सीख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कपिल शर्मा जो है वो कॉमेडियन इतने अच्छे नहीं है, लेकिन वो दूसरों को ऑब्जर्व बहुत अच्छा करते हैं। दूसरे एक्टर्स को मतलब देख लेते हैं तो उन्हीं की भाषा, फॉर एग्जांपल किसी पुलिस वाले का कैरेक्टर करते हैं कभी कभी स्टेज पे आके तो वो उन्होंने ऑब्जर्व किया। अब जरूरी नहीं किसी एक्टर को ये ऑब्जर्व करें, किसी भी कैरेक्टर को, फॉर एग्जांपल बस में जा रहे हैं, बस के कंडक्टर को ऑब्जर्व कर लिया, बैंक के मैनेजर को ऑब्जर्व कर लिया। आप किसी भी कैरेक्टर को ऑब्जर्व कर सकते हैं और वैसा ही स्किल आप वहां पे परफॉर्म कर सकते हैं, क्योंकि आपको रियल लाइफ में भी बहुत सारे कॉमेडियंस मिल जाएंगे। मतलब जो वैसे तो बहुत अच्छा हंसाते हैं, लेकिन कैमरा के आगे नहीं हंसा सकते, लेकिन वो खुद नहीं कर सकते, लेकिन आप उनके स्किल को कॉपी कर सकते हैं। कॉपी करना वैसे तो आपने सुना होगा कि स्कूल टाइम में कॉपी करना है, चीटिंग करना बुरी बात है, लेकिन कॉमेडी की दुनिया में चीटिंग भी कर सकते हैं, कॉपी भी कर सकते हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं। आपको कोई रोकने टोकने वाला नहीं होगा। आपकी जिंदगी बन सकती है चीटिंग करके। इसीलिए मेरी मानो, जितना चीटिंग कर सकते हो करो, कॉपी कर सकते हो करो। जब तक आप कॉपी नहीं करेंगे तो जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। कॉमेडियन तो घंटा नहीं बनेंगे आप। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। सॉरी, मुझे थोड़ी। अब हम बात करने वाले हैं 4 एलिमेंट्स ऑफ स्टैंड अप कॉमेडी। 4 एलिमेंट्स जो स्टैंड अप कॉमेडी में हमें चाहिए होते हैं, अब उनके बारे में हम विस्तार में बात करेंगे। पहला एलिमेंट है स्टैंड अप कॉमेडी के लिए, वो उसे हम बोलते हैं ओपनिंग। जब भी आप कोई अपना स्टैंड अप कॉमेडी का शो स्टार्ट करते हैं, जैसे आप अपना कोई शो स्टार्ट करने वाले हैं, फॉर एग्जांपल क्लब में कर रहे हैं या टीवी में कर रहे हैं या लाफ्टर चैलेंज में कर रहे हैं, किसी रियलिटी शो में कर रहे हैं, तो सबसे पहले आपकी ओपनिंग बहुत ही अट्रैक्टिव होनी चाहिए। ओपनिंग से ही आपके ऑडियंस को यह पता चल जाना चाहिए कि शो कैसा होने वाला है। आपकी पहली पंच लाइन और ऐसी होनी चाहिए कि लोग आपसे कनेक्ट हो जाएं, और आपको पहले ही लाइन में लोगों के मन में एक डाउट पैदा कर देना है, टेंशन पैदा कर देनी है, क्वेश्चन मार्क पैदा कर देना है, एक ऐसी चीज पैदा कर देनी है, क्यूरियोसिटी पैदा कर देनी है, ताकि लोगों के मन में क्यूरियोसिटी रहे कि लास्ट तक हम इनसे कैसे कनेक्टेड रहें। अगर आपका पहली लाइन अट्रैक्टिव होगी, ओपनिंग लाइन अट्रैक्टिव होगी, तो लोग आपसे अच्छी तरह से कनेक्ट कर पाएंगे और एंड तक जुड़े रहेंगे। लेकिन अगर आपके ओपनिंग में लोग आपसे बोर हो गए, ऑडियंस आपसे बोर हो गई, तो हो सकता है लोग आपका चैनल चेंज कर दें या आपका लाइव शो बीच में ही छोड़ के चले जाए। कि ओपनिंग को अट्रैक्टिव करने के लिए हमें कुछ बातों का ख्याल रखना चाहिए। हमें पंचलाइन ऐसी मारनी है, लोगों को कनेक्ट कर देना है, लोगों के मन में सस्पेंस पैदा कर देनी है, ताकि लोग आपके अंत तक आपके शो के साथ कनेक्टेड रहें, जुड़ के रहें और अट्रैक्टेड रहें, आपसे बोर ना हो। लोगों को बोर नहीं करना है हमने। और सेकंड एलिमेंट ऑफ स्टैंड अप कॉमेडी है, उसे हम बोलते हैं बिट्स। बिट्स में क्या है कि हमें बीच बीच में कुछ ऐसे कॉमेडी जोक्स मारते रहने हैं जिससे हमें
फनी पार्ट यह होगा कि अब जब बहुत सारे जोक्स मिक्स कर देंगे, लोगों को एक जोक से दूसरे जोक में जब जाएंगे लोग, तो उनको लोग बोर नहीं होंगे। आपको बीच बीच में सिचुएशन चेंज करती रहनी है, लोगों को कनेक्ट करना है अपने साथ। लोगों के ऊपर भी जोक कर सकते हैं आप, अपने ऊपर भी जोक कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आपकी जोकरों वाली शक्ल हो, मोटे होंगे तो ही कॉमेडी कर पाएंगे। आप अच्छी शक्ल में भी कॉमेडी कर सकते हैं, लेकिन आपको लोगों को कनेक्ट करना है अपने साथ। लोगों को क्वेश्चंस पूछ सकते हैं लोगों से ज्यादा आप जितने ज्यादा लोगों से सवाल करेंगे, लोग अपने आप से कनेक्टेड रहेंगे और लोग आपकी लाइव शो से कभी बोर नहीं होंगे। और जो थर्ड एलिमेंट ऑफ कॉमेडी है, इसे हम बोलते हैं ट्रांजिशन। ये वो फेज है जब हम एक जोक मारते हैं, एक जोक को दूसरे जोक से कनेक्ट कैसे करना है, उसका उससे रिलेशन होना बहुत ही जरूरी है। जब भी आप जोक मारें, ख्याल रखें कि जोक ऐसा हो कि जो पिछली लाइन से कनेक्टेड हो। और जो फोर्थ एंड द लास्ट एलिमेंट ऑफ स्टैंड अप कॉमेडी है, उसे हम बोलते हैं क्लोजर। जब आप अपना स्टेज शो कर रहे हैं, तो आपको उस सिचुएशन को क्लोज कैसे करना है। क्लोज ऐसा करना है कि आपको एक और क्यूरियोसिटी पैदा कर देनी है, एक और सस्पेंस पैदा कर देना है। कभी फाइनल कंक्लूजन कभी नहीं देना ऑडियंस को। ऐसी जब आप बात करेंगे और फॉर एग्जाम्पल आपको एक बात कर रहे हैं उनसे, उनको कुछ समझा रहे हैं कॉमेडी में, तो लोगों के मन में ऐसी क्यूरियोसिटी हो कि लोग आपका अगला शो भी देखने आए, लोग आपसे कनेक्टेड रहें। कुछ ऐसी पंचलाइंस का आपने इस्तेमाल करते रहना है बीच बीच में, जो आपकी थोड़ी देर बाद आती रहे। फॉर एग्जाम्पल कपिल शर्मा के शो में जब भी कोई एक्टर आता है, तो वो उनसे ये सवाल करते हैं कि क्या आपने कभी ऐसा सोचा था कि आपको मेरे शो में आने का मौका मिलेगा। और ये जब बोलते हैं, वो इतने ऐसे मूड में बोलते हैं कि सामने वाला, वैसे इतनी हंसी वाली बात नहीं है ये, लेकिन लोगों को हंसी आ जाती है। तो ये उनकी पंच लाइन बन चुकी है, उनकी पेट लाइन बन चुकी है। तो ऐसी लाइनों का आप इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि लोग आपसे कनेक्टेड रहें। इसके अलावा जब हम कैमरा एक्टिंग की बात करते हैं, इसमें कुछ एलिमेंट्स नहीं होते, बिकॉज इसमें हमें जो स्क्रिप्ट मिलती है वो डायरेक्टर की तरफ से मिलती है और राइटर की तरफ से मिलती है, जो हमें वहां पे परफॉर्म करनी है। लेकिन यहाँ पे हमारी बॉडी लैंग्वेज और एक्शंस बहुत मैटर करते हैं, हमारी आईज बहुत मैटर करती है। आईज बहुत ही नशीली होनी चाहिए। इसमें हम कुछ ऐसा कर सकते हैं, कुछ पंच लाइन्स, कुछ अपनी पंच लाइन्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। वन लाइनर्स इतने कमाल के होनी चाहिए कि आपने बोला ही ऐसे कि मतलब कमाल की कॉमेडी ही लगनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल आपको बताता हूँ। जैसे आपके टीचर ने आपको बोला कि आज मेरी गाड़ी खराब हो गई थी, तो इसीलिए मैं लेट हो गया। तो आप इसको ऐसे बोल सकते हैं, सर, इसको हम दो तरीके से बोल सकते हैं। सीरियस लैंग्वेज में ऐसा बोल सकते हैं कि सर आपके पास तो गाड़ी ही नहीं है। लेकिन कॉमेडी में अगर आपने इसको इसी डायलॉग को बोल रहा हो, अरे सर आपके पास तो गाड़ी नहीं है, तो एकदम से कॉमेडी बन जाएगी, पंच लाइन बन जाएगी। मतलब वहां पे किस तरह से बोला है आपने, वो बहुत मैटर करता है। कॉमेडी में क्या होता है, आपको फेक नहीं करना, अपने आपको फेक नहीं दिखाना, किसी को कॉपी नहीं करना। हाँ, किसी से आप उनके मतलब स्किल्स को कॉपी कर सकते हैं, लेकिन उनका डाटा कॉपी नहीं कर सकते। उनके जो डायलॉग्स हैं वो कॉपी मत करना। डायलॉग्स आपके खुद के ही होने चाहिए, आपका स्टाइल आपका खुद का होना चाहिए। हाँ, सीखने के लिए आप किसी से भी कॉमेडी सीख सकते हैं, लेकिन आप किसी का मतलब चोर नहीं बनना है। कॉमेडी में आप कॉपी कर सकते हैं, लेकिन चोर नहीं बनना है। दोनों में बहुत ही फर्क है। दोनों वर्ड्स में हम अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं। मतलब कॉपी करने में ऐसा होता है कि फॉर एग्जांपल हम किसी का पेपर कॉपी कर लिया, किसी को देख के हमने सीखा और अपने स्टाइल से उनको परफॉर्म कर दिया। और चोरी करने का मतलब होता है कि हमने एज इट इज ही पूरा का पूरा कैरेक्टर उठा के अपने आप में कॉपी कर लिया, और लोग आपकी कॉमेडी को पहचान जाएंगे, लोग आपको चोर बोल सकते हैं। इससे आपकी बहुत जिंदगी में तूफान आ सकते हैं। जिंदगी तो बर्बाद हो ही जाएगी, तूफान आ सकते हैं, और उसके बाद आपको और काम नहीं कर पाएंगे जिंदगी में। क्योंकि अगर आप कॉमेडी नहीं कर पाए तो समझ जाइए आप जिंदगी में कुछ नहीं कर पाएंगे। चलो छोड़ो, आप एक्टिंग भी छोड़ दी। अगर आपने कॉमेडी की दुनिया में अगर आपका करियर ना बने, उसके बाद आपने को और करियर अपनाने की सोची, फॉर एग्जांपल आपने ऑटो चलाना शुरू कर दिया, या फिर आप ड्राइवर बन गए, या फिर आपने कोई दुकान में काम करना शुरू कर दिया, रेस्टोरेंट में वेटर बन गए, आप तो कर लेंगे काम वो, लेकिन ये समाज आपको ये काम कभी नहीं करने देगा, आपको ये जीने नहीं देगा। लोग कहेंगे ये तो कॉमेडी में फेल हो गया, इसका कुछ नहीं बना, इसीलिए ये वेटर बना बैठा है यहाँ पे। इसीलिए अगर आप कॉमेडी करिए तो बी कमिटेड, पूरी तरह से कमिटेड हो जाइए, बीच में घुस जाइए कैरेक्टर के अंदर और मरते दम तक कॉमेडी करते रहिए। कॉमेडी की दुनिया में आप बहुत ही बढ़िया करियर बना सकते हैं, बहुत ही बढ़िया जिंदगी बना सकते हैं। कॉमेडी बहुत ही अच्छा करियर है, लेकिन हाँ, इसके लिए बिना प्रैक्टिस के मतलब मत आए। प्रैक्टिस मतलब डेलिब्रेट प्रैक्टिस। कॉमेडी में दो चीजों का ध्यान रखना बहुत ही जरूरी है। फर्स्ट इज डेस्परेशन एंड द सेकंड इज टाइमिंग्स। डेस्परेशन बहुत होनी चाहिए आपके अंदर भी, और लोगों के मन में भी डेस्परेशन ही पैदा करनी है अपने अपनी पंच लाइन से, अपने जोक से, अपनी बातों से।
और जो टाइमिंग्स होती है वो तो मैटर करते ही हैं, किस टाइम पे क्या बोल रहे हैं और कैसे बोल रहे हैं। वैसे ये मैटर नहीं करता कि आप क्या बोल रहे हैं, लेकिन ये जरूर मैटर करेगा कैसे बोल रहे हैं। कॉमेडी की दुनिया में हम बहुत ही कुछ सीख सकते हैं, भले इस वीडियो में मैं पूरी तरह समझा नहीं पाऊंगा, तो इस तरह से हमारी ये वीडियो खत्म होती है। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, हिट द बेल आइकन एंड स्टे कनेक्टेड। अगला टॉपिक जो होगा हमारा वंडर, अद्भुत के ऊपर हम केस स्टडी करने वाले हैं, तो जुड़े रहिए हमारे साथ। थैंक यू सो मच।